पिछले एक साल में रुपीस लगभग 10% गिरा है। आजकल में इसने गिर के लगभग 96 रुपए पर डॉलर का रिकॉर्ड बनाया है। मतलब कि $1 इज इक्वल टू 96 रुपीज। सीधा सा मतलब है, जब भी हम डॉलर में पे करते हैं, मतलब कि इंपोर्ट करते हैं, बाहर से चीज मंगाते हैं, इस दौरान इंडिया के रुपीस को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है और उसका दाम नीचे की तरफ जाता है। अब ये कोई नई बात नहीं है, पिछले 19-20 सालों की हिस्ट्री उठाकर देख लो, इंडियन रुपीस डॉलर के मुकाबले नीचे जाता जा रहा है। तो अब इसकी बात क्यों हो रही है? क्योंकि जिस रेट से अब ये नीचे जा रहा है वो थोड़ा चिंता वाली बात है। अभी आपके सामने इंडियन रुपीस टू यूएस डॉलर का चार्ट है। ये एक साल का चार्ट है जिसमें आप देख सकते हो कि रुपीस लगभग 10% डाउन है। अब ये चार्ट है 2007 से लेकर 2026 तक का, यानी कि लगभग 19 साल का। रुपीस यूएस डॉलर के मुकाबले लगभग 57% तक कमजोर हो चुका है। 2014 से लेकर 2018 के बीच, यानी कि लगभग 4 साल में ये 8% गिरा था। लेकिन फिर अगले 4 साल यानी कि 2018 से लेकर 2022 के दौरान ये लगभग 16% गिरा है। और फिर अगले 4 साल यानी कि 2022 से 2026 के बीच ये फिर से 16% गिरा, जिसमें से 10% तो सिर्फ पिछले एक साल में गिरा है। मतलब इतनी तेजी से तो भारत का मीडिया भी नहीं गिरा। बाय द वे, इंडिया व्हेन इट कम्स टू ऑयल पूरे तरीके से इंपोर्ट पे निर्भर है। इंडिया अपने क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट का रफली 85 से 90% इंपोर्ट करता है, मतलब कि बाहर से मंगाता है। ज्यादातर तेल रशिया, इराक, सऊदी, यूएई इन सब से आते हैं। ईरान से नहीं आते क्योंकि सैंक्शन लगा हुआ है। तो इन ऑयल की जब पेमेंट्स होती है तो वो डॉलर में होती है, और ये शायद सबसे बड़ी वजह है कि रुपीस डॉलर के अगेंस्ट लगातार कमजोर होता जा रहा है। ऑल्दो बाकी वजह भी हैं। फॉर एग्जांपल, इंडिया एक नेट इंपोर्ट कंट्री है, हमारे एक्सपोर्ट कम होते हैं, इंपोर्ट ज्यादा होते हैं। इसके अलावा बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गए, फॉरेक्स रिजर्व्स हो गए, ये सब कुछ। अब जैसे हालात चल रहे हैं, लोग ये भी तर्क देते हैं कि इंडिया के प्राइसेस लगभग 30 से 40% तक बढ़ जाने चाहिए थे, जैसा कि बाकी देशों में हो रहा है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हुआ। सही बात है, लेकिन इंडिया में नॉर्मल डेज में ही पेट्रोल बाकी कंट्रीज से बहुत ज़्यादा महंगे हैं। और मैं नॉर्मल डेज की बात कर रहा हूँ, वॉर जैसी सिचुएशन की बात नहीं कर रहा। इंडिया में पेट्रोल की कीमत ये है। इंडिया में पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी लगती है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, फिक्स्ड अमाउंट पर लीटर, यानी कि लगभग 20 रुपए पर लीटर। और वैट अलग से लगता है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। ये लगभग 15 से 35% के आसपास हो सकता है, डिपेंड अपॉन स्टेट्स। आपके सामने ये लिस्ट है। अब देखो इंडिया कहाँ पर एग्जिस्ट करता है पेट्रोल के मामले में। अब इसको महंगे वालों से प्लीज कंपेयर मत करना, क्योंकि उनका जीडीपी पर कैपिटा हमसे बहुत ज्यादा है। बाकी आप समझदार हो, आपको पेट्रोल यूज करना है या नहीं करना है, सोना लेना है या नहीं, विदेश जाना है या नहीं, ये सब आप तय करो।